नमो नमो गुरुदेव जो साधु स्वरूपी देव। आदि अंत गुण काल के जान निहारो भेद। भूल मिटे गुरु मिले पारखी, पारख देहि लखाई। कहीं कबीर भूल के औषध पारख सबके भाई। भूल मिटे गुरु मिले पारखी, पारख देहि लखाई। कहीं कबीर भूल के औषध पारख सबके भाई। हे भाई, संसार के अंदर जो है मनुष्य जो है अपना कल्याण करने में सक्षम है, और लकड़ी में अगर आसरा होता है तो वो सड़ जाता है, कमजोर हो जाता है। उसी तरह से मनुष्य में अगर किसी के आसरा होता है तो वो भी जो है कमजोर हो जाता है, शक्तिहीन हो जाता है। कहा गया है कि पराधीन सुख सपन हुनाही। जो आदमी किसी के अधीन होता है, परतंत्र होता है, विवश होता है, लाचार होता है, तो उसके सुख सपना हो जाता है। इसलिए संसार के अपने आप के जाननी है, समझनी है, अब विचार करनी है, या अपना कल्याण करनी है। संसार के अंदर जो है मनुष्य जो है जब मनोमुखी होता है तो उसके अहंकार होता है, और धन बल अविद्या जब वो पाता है तो संसार में सबके अहंकार होता है, लेकिन कुछ के जो है संभालने के लायक होता है, और कुछ जो है संभालने लायक नहीं होते हैं। वो चरम सीमा पर पहुंचता है कि ना तो जो है किसी के सुनता है, ना किसी के मानता है, अब भयंकर अत्याचारी बन करके घोर पतन करता है, अपना भी है दूसरे के भी। इसलिए जो है संसार के अंदर मनुष्य जो है पाखंड है, पाखंड में पड़ करके ये पूरा मानव जाति को जो है भटका दिया गया। इसलिए इसको समझना है, अब पाखंड से बचना है। संसार के अंदर जो है तंत्र जो है, मंत्र है, जंतर है। ये मनुष्य जो है तंत्र उसे कहते हैं जो कोई आदमी किसी को गला में पहनने के लिए, बाजू में पहनने के लिए, कमर में पहनने के लिए एक ताबीज बना के देता है। उसमें लिखा हुआ होता है, कोई मंत्र लिखा होगा या अल्लाह खुदा किसी परमेश्वर के नाम लिखा होता है। अब विश्वास मार्गी हैं, उनको कुछ भी धरा दो, वो अपना दुख से परेशान है और दुख से बचने के लिए सब कुछ करने के लिए तैयार है। तो वो अपना विश्वास करके उसको पकड़ के और उसको अपना गला में, बाजू में, कमर में बांध लेता है। अगर भला हो गया तब भी ठीक है, और नहीं हुआ तब भी ठीक है, लेकिन एक भरोसा मिल जाता है कि हमको एक हथियार मिल गया जिससे हम ठीक हो जाएंगे। तो जिसको भरम रूपी भूत पकड़ता है उसका दवाई कहीं नहीं मिलता है। ये ओझा सोखा यही भूत के या प्रेत के जादू टोना के पैदा करके लोग के भरमाते हैं, कमाते हैं, और लोग के मूर्ख बनाते हैं। संसार में यही तंत्र है। मंत्र होता है कि दुख से बचने के लिए कह देगा कि तुम्हारे ऊपर ग्रह है, इतना मंत्र जाप होगा तो तुम्हारा ये ग्रह उतर जाएगा। वो कहेगा कि
तो आप ही वो ग्रह के उतार दो तो कहेगा कि 10-20 हज़ार रुपया दे दो, ये पूजा करा दो, और उसको लूट लेगा। अब वो उसके किस्मत के है, वो सुखी होगा कि नहीं होगा इसका कोई गारंटी ना रहता है। लेकिन ये अपना धंधा करने में कामयाब हो गया, उसको लूट लिया, उसके समय पैसा दोनों लूटा। तो ये मंत्र वालन के काम है। जंतर भी होता है, जो जंतर बना करके यही नट जो होते हैं, जो भालू और बंदर नचा करके आज जंतर बेचते हैं, यही कुछ बाबा पाखंडी होते हैं, कुछ पंडित पाखंडी होते हैं। वो भी ये तंत्र मंत्र जंतर में लोग के मूर्ख बनाते हैं, और अपने कमाते हैं, धंधा चलाते हैं, ठेकेदारी करते हैं, अपना बिजनेस करते हैं, और लोग के भला से मतलब ना है। संसार के जितने ही पाखंडी है, किसी ने नहीं कहा किसी से कि तू अपने बाप महतारी के सेवा कर, और अपना बाप महतारी के आज्ञा मान, और उनसे दुआ ले तो सुखी रहेगा। ये बात कभी किसी ने नहीं कहा है। बस पाखंड बताएगा और उसके समय या पैसा लूटेगा। तो ये लुटेरन से सावधान रहना। इसलिए जो है ये तंत्र मंत्र जंतर जादू टोना, जादू भी मारते हैं, सब एक दूसरे के भ्रमित करके और उसको दुखी करते हैं सब। तो यही सब जो है, एगो औरत होती है सब, वो डाइन बनती है सब, वो भूतनी बनती है सब, और उससे दुनिया डरता है। और उस तरह से ये पाखंड फैला के लोग के भरमा करके कमाते हैं सब, टेरवा करके। संसार के अंदर वही शमशान में बैल गधा घोड़ा, ये जितने जानवर है निधड़क वहाँ रहते हैं सब, उसको बाल टेढ़ा ये भूत ना करते हैं सब। लेकिन ये आदमी जो है इतने डरपोक है नो, कि ये हमेशा डरता मरता रहता है कि पता ना क्या हो जाए। उसके घर के कोई मरता है, उससे डरता है कि वो भूत बन करके कुछ कर देगा। जीवन भर मेहनत कमा करके और उस परिवार के पाला पोसा, अपना जान बाजी लगा दिया, और उसके मरने के बाद उससे भी डरना। ऐसे पाखंड फैलाए हैं सब। मरने के बाद उसके तेरही सुरही करते हैं सब। मरने के बाद उसके जो है ये महापात्र आते हैं सब, उसके जो है दुख सुख से उसको मतलब ना है, उसको मुँह मांगा सामान पैसा चाहिए। उसी तरह से जजमानी होता है, वो पुरोहित होता है, सारा लुटेरा उसको लूटने के लिए उस पर पड़ जाते हैं या लूट लेते हैं सब, और उसको जो है और दुखी कर देते हैं। इसी तरह से जो है पिंड दान करते हैं सब। जियत में समय पर रोटी कपड़ा पानी दवा ना दिए, सेवा ना किए, अब मरने के बाद पिंडी दान करते हैं सब, गाया में पता न कहाँ कहाँ जाके। ये पाखंडियों के पाखंड के हद ना है। ये संसार के अंदर ये जितने हिंदू के रीति रिवाज है, मुसलमान सिख ईसाई पारसी यहूदी नहीं मानते, उनके कल्याण ना होता है। संसार में जितने पाखंडी ये भगवान देवी देवता भारत में पैदा होते हैं, और देश में क्यों नहीं होते हैं? क्योंकि वहाँ मूर्खन के गिरोह ना है। ना मूर्ख बनाने वाले हैं, ना मूर्ख बनने वाले हैं। ये सारे भारत में जो है इनके ठेकेदारी चलती है और इनके बिजनेस चलता है। संसार के अंदर ये पंडित मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा कराता है, और उसके बाप महतारी या बेटा बेटी मरता है तो जेंगा कुत्ता रोता है वहाँ भोकार पार के रोता है। वहाँ इसके ये सामने शरीर पड़ा हुआ है, वहाँ प्राण प्रतिष्ठा क्यों ना करा देता है? ये पाखंडी पत्थर के मूर्ति में प्राण प्रतिष्ठा कराता है, अब प्राण प्रतिष्ठा के कराने के बाद रोज खिलाता है, पिलाता है, सोलाता है, पंखा डोलाता है, और उसके टटी ना फेंकता है, वो टटी पेशाब ना करता है। ऐसे पाखंडियों के जो है ये देश अंधा नगरी चौपट राजा टके सिर भाजी टके सिर खाजा के कहानी आता है कि एक राज में एक जो है राजा रहता था, और वो राजा जो है मूर्ख राजा था, मूर्ख को अंधा कहा गया है।
जो राजा मूर्ख होता है उसको अंधा कहा जाए। वहाँ एक जो है शिष्य जो है, एक गुरु जो है 2 शिष्य के लेके जाता है और वहाँ पर भाजी और मिठाई दोनों टका सेर है। 1 टका के मिठाई 1 किलो है और 1 टका के खाज, ये जो है साग भी 1 किलो है। अब वहाँ पर जो है दोनों शिष्य उसके वहीं बस वही मजा में मस्त होकर रहने लगे और गुरु वहाँ से चला गया। और राजा के यहाँ जो है, उस राजा के यहाँ एक चोर था, वो चोरी सेठ के घर में करने गया और जब सेठ के घर में चोरी कर रहा था तो उसके दीवार कमज़ोर था, टूट के गिरा, उसी में चोर दब के मर गया। तो जो चोरनी थी वो राजा के पास गई फरियाद लेकर के कि सेठ ने कमज़ोर मकान क्यों बनवाया था, कि हमारा चोर चोरी करने गया था तो उसमें दब के मर गया। राजा कहा कि सेठ के बुलवाओ, उसको हम फांसी डलवा देंगे। सेठ के बुलवाया गया। उसने पूछा कि तुमने मकान क्यों कमज़ोर बनाया, कि चोरनी के चोर जो है उसमें दब के मर गया, तेरे घर में चोरी करने गया था। सेठ कहा कि हजूर हमारे में गलती ना है, हमने सब मटेरियल दे दिया था, जो मकान को बना रहे थे वो मिस्त्री के कमी है जिसके वजह से मकान कमज़ोर हो गया। कहा कि मिस्त्री के बुलाओ, मिस्त्री के बुला लिया गया। मिस्त्री कहा कि हजूर हमारा दोष ना है, दोष जो है मजदूर के है जो मसाला बना रहे थे। मजदूर आए, कहे कि मजदूर को बुलाया गया कि बुलाओ उनको फांसी देंगे। मजदूर आ गए, कहे कि हजूर हमको का दोष ना है, आपके मंत्री था उसी की बेटी छत पर चढ़ी थी, हम लोग उसके देखने में रह गए इसलिए मसाला खराब हो गया। कहा कि वो लड़की के बुलाओ, उसको फांसी दे देंगे। लड़की आई मंत्री के, कही कि हजूर हमको भी दोष ना है। कहा कि किसके दोष है, बादशाह के सवारी जा रही थी, वही को हम देखने के लिए छत के ऊपर चढ़ी थी, इसलिए जो है ये हम तो छत बादशाह के देखने के लिए चढ़ी थी, तो ना बादशाह आता ना हम देखती, बादशाह के दोष है। ये जो है मजदूर कहे कि जो है लड़की के देखने में हम लोग रह गए। अब उसी हिसाब से जो है उसने राजा कहा कि अब वो जो है बादशाह के बुलाओ, बादशाह के फांसी देंगे। बादशाह वही था, बादशाह के खुदाई हुआ, बादशाह नहीं मिला। अब उसने मंत्री कहा कि महात्मा और बादशाह दोनों बराबर होते हैं, 2 महात्मा के बुला के फांसी दिलवा दें। अब वही दोनों महात्मा मिल गए और वो दोनों इस बात को राज को समझ लिए कि राजा तो मूर्ख ही है, हम लोगों के फांसी देने के लिए बुलाया है, चले आज इसी के संगे निपटे पहले। वो दोनों में राय किए कि हम दोनों आपस में लड़ जाएंगे कि पहले हमार फांसी होगा, पहले हमार फांसी होगा। अब इसी में वो भ्रमित हो जाएगा, अब पूछेगा तो उसको बेवकूफ़ मूर्ख बना देंगे। अब उसी तरह से हुआ, ये दोनों लड़ने लगे। वो बादशाह जो है भ्रमित हो गया और कहा कि कारण का है। तो वो महात्मा कहे कि अभी अच्छा मुहूर्त है कि जो अभी फांसी ले लेगा वो बादशाह बनेगा, और उसके बाद जो फांसी लेगा वो बादशाह के मंत्री बनेगा, और उसके बाद जो फांसी लेगा वो बादशाह के प्रजा बनेगा। राजा कहा कि ये दोनों को छोड़ के पहले हमारा फांसी डलवा दो। अब उसके फांसी पड़ गया राजा, फिर राजा के बाद से मंत्री फांसी पड़ा, फिर मंत्री के बाद से जो है वो प्रजा के जो है सारे जो है फांसी ले लिए। तो ये जो है चोर जो था, ये जो है सेठ जो है चेतन आत्मा है, और ये मकान जो है ये शरीर है, और इसमें चोरी करने जो है काम क्रोध मद लोभ अहंकार है, और ये माटी पानी अग्नि हवा आकाश से ये शरीर बना है। और वो विवेक और बैराग दोनों महात्मा थे, और जो मूर्ख राजा है वो मन है, मन और माया है, माया चोरनी है, और वो चोर जो है मन है। ये हमारे शरीर के अंदर चोरी करता है, हमको मार्ग
मार्ग से विचलित करने के लिए संसार के हमेशा ये नीचे ले जाता है, पथ भ्रष्ट करता है। इसलिए सोचनी है, समझनी है, अपना कल्याण करना है, इसी में मानव जाति के हित है। और सावधान होकर के अपना कल्याण करना है, किसी के बहकावा में ना पड़ना है। बोलिए सतगुरुदेव की जय। साहेब बंदगी, साहेब बंदगी, साहेब बंदगी। चेतन जीव दुख मुक्त चैनल पर आकर के अपना कल्याण करे और विचार करे। और ये जितने वीडियो हैं सबको सब्सक्राइब भी करें। और बोलिए सतगुरुदेव की जय। साहेब बंदगी, साहेब बंदगी, साहेब बंदगी।